welcome back. Today we'll read a new chapter of class 8th सोशियो-रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। यानी कि भारत में जो सोशियो यानी कि सामाजिक, रिलीजियस धार्मिक, रिफॉर्म्स सुधार यानी कि इंडिया में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए थे, इस चैप्टर में हम उनकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्मिस्ट। देन रिफॉर्मिस्ट का जो मूवमेंट था उसके बारे में बात करेंगे। फिर क्या क्या वर्क किए गए फॉर चेंजेस। देन सती एबॉलिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे, विडो रीमैरिज, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, देन कास्ट सिस्टम एंड सोशल रिफॉर्म। एट लास्ट वी विल रीड अबाउट कॉम्बैटिंग अनटचेबिलिटी। वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 100 ईयर्स एगो जो लाइफ आज हम देख रहे हैं वो बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट थी। वुमेन्स जो थी उन्हें एजुकेशन एक्सेस करने का अधिकार नहीं था। दूसरे अर्ली एज में ही उनकी शादी कर दी जाती थी और उन्हें मैन के मुकाबले बहुत कम समझा जाता था, यानी कि उन्हें इन्फीरियर समझा जाता था, तुच्छ समझा जाता था। और उन्हें एक बुराई थी हमारे समाज में सती, तो उसके लिए बाध्य किया जाता था। दूसरे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सती प्रथा के बारे में। और ना ही उन्हें अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी में राइट था, और जबकि मैन जो था उसे एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार था। इसके अलावा कुछ सोशल इवल्स थी हमारे समाज में 18th सेंचुरी में, जैसे कास्ट सिस्टम था, पर्दा सिस्टम और फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या। लोग जो थे सुपीरियर समझे जाते थे और इन्फीरियर समझे जाते थे अकॉर्डिंग टू कास्ट दे बिलोंग टू। इसके कारण क्या था, हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था और इनइक्वालिटी थी। जबकि जो मॉडर्न एरा है उसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, लोगों का स्टेटस अपलिफ्टमेंट किया गया और औरतों का भी सोसाइटी में। उन्हें उस टाइम पर घर से बाहर नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज क्या है, वो जो औरतें हैं, वुमेन्स हैं, वो सभी स्पेयर्स में इक्वल टू मैन वर्क कर रही हैं और उन्हें एजुकेशन गेट करने का अधिकार है और वे आज मैन के इक्वल चल रही हैं। नाउ विल टॉक अबाउट रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्मिस्ट यानी कि सुधार और सुधारक। जो समाज में बुराइयां फैली हुई थी उनको किन किन लोगों ने सुधार किया और क्या क्या सुधार हुए। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मैनी रिफॉर्मिस्ट पर्टिकुलरली इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड द साउथ केम फॉरवर्ड टू इरेडिकेट द सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। यानी कि 19th सेंचुरी के हाफ में बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट यानी कि समाज सुधारक पर्टिकुलरली बंगाल में, महाराष्ट्र में, साउथ में, वो जो समाज में बुराइयां फैली हुई थी, सोसाइटी में जो बुराइयां फैली हुई थी उन्हें दूर करने के लिए आगे आए। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो सोशल बुराइयां हैं वो हमारी नेशन की प्रोग्रेस को रोक रही हैं और उससे पिछड़ापन आ रहा है। तो इसलिए टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए बहुत सारे इंडियंस जो थे उन्होंने एसोसिएशन बनाई और उसके बेटरमेंट के लिए वर्क किया, यानी कि ग्रुप बनाकर। अब हम यहाँ पर कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिन्होंने समाज के लिए वर्क किया, समाज के लिए समर्पण था उनका इंडियन सोसाइटी में, उनके बारे में बात करेंगे। हेयर फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ब्रह्म समाज, यानी कि जो पर्सनैलिटीज़ थी और जिसने किस एसोसिएशन की स्थापना की थी उसके बारे में बात करते हैं। राजा राममोहन रॉय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ओरिजिनली इसे ब्रह्म समा भी कहा जाता था। उन्होंने हिंदू सोसाइटी को चेंज करने में काफ़ी हेल्प की, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे यानी कि जो रूढ़िवादी हिंदूज थे उनके ओपोज थे, वो उनकी बातों को नहीं मानते थे। वो एक बहुत अच्छे संस्कृत, पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी और बंगाली लैंग्वेज के स्कॉलर्स भी थे, यानी कि बहुत अच्छे से आती थी उन्हें। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी क्रिश्चियनिटी और दूसरे रिलीजन्स पर भी काफ़ी स्टडी की थी। इसके बाद जब उन्होंने पूरी कंप्लीट स्टडी की, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार की ज़रूरत है। उसमें इंडियन हैड टू एक्वायर आ लॉट ऑफ फ्रॉम द वेस्ट, उन्हें वेस्ट से एक्वायर करना है बहुत सारा। वो चाहते थे कि कंबाइंड राइट एलिमेंट्स हों वेस्टर्न और इंडियन कल्चर के। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव नाथ जो थे एक्टिव मेंबर्स थे ब्रह्म सभा के। उनके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि राजा राममोहन राय जो हैं वो मॉडर्न एज जो इंडिया में आई है उसको इनऑर्गेनेटेड है और वो उसके इंडियन एज के फादर भी कहे जा सकते हैं, यानी कि जो राष्ट्र का उदय है वो राजा राममोहन राय के थ्रू ही हुआ है।